मिस्टर गू, आप अभी तक यहीं हैं? मुझे शुआंग जियाओ से काम के बारे में बात करनी है। और तुम यहाँ क्यों हो? मेरा घर बगल में ही है। मैं जब चाहूं तब जा सकता हूं। काम कल भी हो जाएगा। इतनी रात में एम्प्लॉय को परेशान कर रहे हो। क्या आप हमेशा इतने रूड बॉस रहे हैं? सुनो लुशियान, तुम एक पड़ोसी के नाते काफी दखल दे रहे हो। अकेले में कुछ बात कर सकता हूं? बोलो, क्या बात करनी है? आपके लक्षण बहुत बढ़ रहे हैं। क्या मतलब? ये हमारी ऑफिशियल मीटिंग है और मैं आपका थेरेपिस्ट हूं, डैनियल लू। मेरा मानना है कि तुम्हें उस इंसान के साथ ज्यादा नजदीकी नहीं रखनी चाहिए ताकि तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस ना हो। हेलो मिस्टर गू। लुशियान, तुम्हें जाना चाहिए। मैं शुआंग जियाओ का पड़ोसी हूं। ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। तुमने ये बात इतनी देर से बताई। अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें भरोसा करना होगा, वरना तुम्हारी हालत और बिगड़ जाएगी। शुआंग जियाओ के साथ रहने से तुम्हारे सिम्टम्स नहीं दिखते। देखो, मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तुम्हारा नेचर और हालात देखकर यह साबित होता है कि तुम्हें शुआंग जियाओ पसंद है। ये सवाल पूछने वाले तुम कौन हो? थेरेपिस्ट हो या कोई और? एक थेरेपिस्ट के तौर पर मुझे यह समझना जरूरी है कि फोबिया से कैसे निपट रहे हो, और शुआंग जियाओ के दोस्त के तौर पर मुझे जानना होगा कि आपकी फीलिंग्स कहीं उसे हर्ट तो नहीं करेगी। हर्ट से तुम्हारा क्या मतलब है मैं समझा नहीं, लेकिन लुशियान, तुम्हारे रवैये से मुझे तुम्हारी प्रोफेशनल स्किल्स पर शक हो रहा है। ट्रीटमेंट यही रोकता है। शायद तुम्हें लगता है कि शुआंग जियाओ तुम्हारे लिए स्पेशल है, लेकिन क्या तुमने ये सोचा है कि क्यों? तुम्हें वो एहसास आया कहां से? क्या तुम उसके पास इसलिए गए क्योंकि वो तुम पर असर नहीं करती, या वो जैसी है वैसी तुम्हें पसंद है? अगर तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है तो तुम बस उसे तकलीफ दे रहे हो। मेरी गलती से बीजी ग्रुप के ऑर्डर्स हाथ से निकल गए, ये सब जानते होंगे। लेकिन फिलहाल कंपनी के ऑपरेशंस पर असर नहीं पड़ेगा। मैं अपनी गलतियों पर सबसे खुलकर बात करूंगा। कंपनी की फाइनेंशियल हालत अभी ठीक नहीं है। मैनुअल क्लीनिंग डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। इस हादसे से उस डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे बस आप सबसे 10 दिन का टाइम चाहिए। मैं कंपनी के लिए नए प्रोजेक्ट्स ढूंढूंगा। अगर उस वक्त मुझे कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला तो हम शेयर होल्डर्स मीटिंग रखेंगे और डिसाइड करेंगे कि डिपार्टमेंट का क्या करना। कम से कम एक प्रॉमिस तो बनता ही है। डिपार्टमेंट बंद करना ही पड़ेगा। तो चाहिए। माफ कीजिएगा, एक मिनट। माफी चाहूंगा मिस्टर गू। वीडियो में जो दिख रही है वो तुम ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये फोटो कई हफ्तों पुरानी है। लगता है ये वीडियो को फोटोशॉप किया है। काफी पॉपुलर हो गया है। कमेंट्स तो देखो जरा। अमीर आदमी सफाई कर्मी को परेशान कर रहा है। ये तो सीधा सीधा गरीब को बुली करना है। लगता है ऑनलाइन कम्युनिटी मिस्टर गो के खिलाफ जा रही है। कोई तो जरूर हमारी कंपनी की बदनामी करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं खुद जाकर क्लियर करूंगी। मिस्टर गो, क्या आपने वो वीडियो देखी? कोई जानबूझकर आपको फंसा रहा है। कोई बात नहीं, कंपनी ये सब हैंडल कर लेगी। तुम बस काम पर ध्यान दो, चिंता मत करो। क्यान क्यान, गुड मॉर्निंग। आज यहाँ कैसे आना हुआ? हमारी कंपनी ने चाइना एंटरटेनमेंट के साथ कुछ डीलिंग्स कर ली है। बस उसी बारे में बात करने आया हूँ। तुम्हारा काम के सिलसिले में आना तो बहुत रेयर है। क्योंकि तुम हमेशा बिजी रहती हो। सीधे सीधे बताओ क्या बात है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
ये देखो, ये हमारा न्यू डिजाइन प्लान है। इसमें हमने कुछ नए फीचर्स डेवलप किए हैं, जैसे कि साइलेंट मोड, और इस फीचर से क्लीनिंग के टाइम पर हमारे क्लाइंट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये काफी सोच समझ कर बनाया है। और ये भी आई एम सॉरी, ये वाला नहीं है। और ये एक दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट की एक्सपर्ट तुम ही हो। क्यान क्यान, दरअसल ये फोटो कराओके में गलती से क्लिक हो गई थी। मुझे याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें गू रेंची की परवाह नहीं है, लेकिन तुम इतनी अच्छी लड़की हो, उसे तुम्हारी कदर करनी चाहिए। काम के बारे में तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। मेरे कलीग से बात कर लो। क्यान क्यान, मैं तुम्हें मुझे कुछ काम करना है। ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मिस्टर जियांग, आपने जैसा कहा वैसे ही कर दिया है। सब बहुत तेजी से फैल गया है, पूरा इंटरनेट भर गया है। पता था तुम कुछ गलत करने वाले हो। कंपनी के साथ जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ है। मिस्टर गो अभी बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे। अब मैं क्या कर सकती हूँ? हेलो एवरीवन। हाल ही में क्लीन फर्स्ट को लेकर कई अफवाहें चल रही हैं। मैं कंपनी के ओनर मिस्टर गू रेंजी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर गू एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और पैशनेट इंसान है। सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए वो बिना खाए पिए दिन रात काम करते रहते हैं और बहुत पॉजिटिव भी रहते हैं। अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं और हमेशा सच कहते हैं। मुझे तो लगता है ये नामुमकिन है कि उन्होंने किसी भी सफाई कर्मी को परेशान या बुली किया होगा। उम्मीद है आप ऐसी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। वाह, कियान कितनी दयालु है। इनकी बात सुनकर मुझे यकीन हुआ कि गू रेंची को फंसाया गया है। मिस्टर गू सही है, क्लीन फर्स्ट को सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अमीर लोग तो हमेशा ही एक दूसरे को बचाते हैं। ये बोरिंग ड्रामा है, मैं अनफॉलो कर रहा हूँ। मुझे तो कियान पसंद नहीं। दो बातें बोलकर कोई संत नहीं बन जाता। गू रेंची पूरी तरह से फर्जी है। मेरे साथ रहो तो बेहतर है। नहीं मानते तो दफा हो जाओ। किसी ने तुम्हें देखने को नहीं कहा है तो दूसरों को कोसना बंद करो। मैं देख इतने रही नेगेटिव क्यों हूँ। हो? आपके मैं तुम्हारे कमेंट्स के ऊपर लिए बहुत बहुत मानहानि का केस कर शुक्रिया। दूंगा। सारे कीबोर्ड वॉरियर्स के लिए एक सलाह, ऑनलाइन फेक अफवाहें फैलाने के बजाय जिंदगी में कुछ मतलब का काम कर लो। मैं खाली खाली बातें नहीं करता। मुझे पता है तुम कहाँ रहती हो, और आज रात तुम देख लेना। मिस कैन, रुकिए, रुक जाइए, मेरा पीछा कर मेरे रहे पास हो? सुनिए। ये मैं हूँ डोंगशियन। तुम इस वक्त यहाँ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मिस्टर गू ने भेजा है क्या? नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। आपको अकेला दौड़ते हुए देखा तो सोचा कहीं आपको खतरा ना हो, इसीलिए आपके पीछे आ गया। मैं रोज यही दौड़ती हूँ, खतरा किस बात का? अब तुम जाओ यहाँ से, मेरा पीछा मत करो। ठीक है। मिस कियान, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ।
हेलो। ऑनलाइन एक फर्जी वीडियो घूम रहा है जिसमें क्लीन फर्स्ट की बदनामी की गई है। उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं बस सबको ये मैं कंफ्यूज होकर बोल रही हूँ क्या? हेलो एवरीवन। जरूर आप सबने वो वीडियो देखा होगा जिसमें कहा गया है कि गू रेंची ने अपने सफाई कर्मी को बुली किया। वो सफाई कर्मी मैं ही हूँ। इस वीडियो के जरिए मैं एक बात साफ करना चाहती हूँ। हमारी कंपनी के सीईओ गू रेंची असल में एक बहुत ही अच्छे इंसान है। दरअसल हमारी अनबन हो गई थी, वो भी मेरी ही गलती की वजह से। लेकिन फिर भी मिस्टर गू ने सब कुछ भुला दिया। उन्होंने मुझे क्लीन फर्स्ट में काम जारी रखने के लिए कहा और कुछ समय काम करने के बाद मुझे लगा कि वो बाहर से ठंडे और सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो नरम दिल है। ऊपरी तौर पर वो आइसबर्ग के जैसे लगते होंगे, जो कि कुछ लोगों को रूड भी लग सकता है, लेकिन असल में तो वो काफी केयरिंग है और लोगों की केयर भी करते हैं। क्लीन फर्स्ट के लिए उन्होंने बहुत मेहनत और टाइम लगाया है। वो बहुत टैलेंटेड और मेहनती भी है, लेकिन सच कहूं तो हाल ही में उन्हें फंसाया गया है। असल में लोग उन्हें जानते ही नहीं, तो फिर इंटरनेट पर किसी एडिटेड वीडियो पर आखिर भरोसा क्यों करना? ये उनके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। आप लोगों को नहीं लगता कि उस चूहे वाले मास्क में मैं ही थी? रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने तो वो चूहे का सिर वाला मास्क ढूंढ निकाला। मैं एग्जैक्ट वीडियो वाली जैसे नहीं दिख रही हूँ? क्या तुम उसके पास इसलिए गए क्योंकि वो तुम पर असर नहीं करती, या वो जैसी है वैसी तुम्हें पसंद है? अगर तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है तो तुम बस उसे तकलीफ दे रहे हो।
जब पुलिस उस आदमी को ले गई तुम इतने नर्वस क्यों हो गए थे? नहीं, मैं नर्वस नहीं था, बस आपकी फिक्र हो रही थी। कभी किसी ने कहा है कि तुम ऐसे बहुत क्यूट लगते हो? आज तुम कुछ अलग ही लग रहे हो। तुम्हें हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। इतने टेंस मत हुआ करो। मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है ना? जब मैं कॉलेज में थी तो मैं सर्वाइवल क्लब की कैप्टन थी, इसलिए मेरे लिए ऐसी चीजें आसान है, बिल्कुल आसान। ली डोंगसियान, तुम मुझे कल सुबह लेने क्यों नहीं आ जाते? रहने दो, मजाक कर रही थी। गुड बाय। सुनिए, मैं आ जाऊंगा। स्क्रीन को देखना बंद करो, वो रिप्लाई नहीं देने वाले। हाँ, लुशियान, क्या मैंने ज्यादा जल्दबाजी कर दी? नहीं, ऐसा नहीं था। सच में? हाँ, थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। तुम्हें दिखा नहीं कि ये बदतमीजी थी? क्या अब भी इसे ठीक किया जा सकता है? नहीं, मतलब दूसरे लोग नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। लुशियान, मुझे पता था तुम एक्सपीरियंस्ड हो। तुम जानते हो ये जगह कौन सी है? हाँ, ये कैफे है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन लोकेशन को ध्यान से देखो। जू यान का ऑफिस इसके बिल्कुल बगल में है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आज से हर दिन तुम्हें वहां जाना होगा। क्या मतलब? मियर एक्सपोजर इफेक्ट, ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। हमें जो चीज दिखती है वही पसंद आती है। रिलेशनशिप पर हुई रिसर्च कहती है कि जितना हम किसी को ज्यादा देखते हैं उतना ही वो हमें अच्छे लगने लगते हैं और प्यार हो जाता है। लेकिन मेरे पास रोज कॉफी पीने के लिए पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो फिर यहाँ काम कर लो। मैं ये ग्लास तुम्हारी फीस समझ लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, एक और ग्लास ले आइए, पेमेंट ये करेंगे। ठीक है। मिस्टर गू, आज सुबह 11 बजे इन्वेस्टमेंट पर बात करने के लिए आपकी मीटिंग मिस्टर वोंग से नियान बे के मेंशन पर है। वो हमारे साथ लंच भी करेंगे। फिर 1 बजे ऑन साइड ऑब्जर्वेशन के लिए ब्लू सिटी हमारी कंपनी विजिट भी करेंगी। बस वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि हम उनके साथ काम करने वाले हैं या नहीं। ये आपकी सैनिटाइजेशन किट्स है। 1 बोतल डिसइंफेक्टेंट, 2 रुमाल, ग्लव्स और डिस्पोजेबल शू कवर। उससे क्या हुआ? मैंने वो तो नहीं कहा। मैंने कहा था कि 3 जोड़ी ग्लव्स और शू कवर रखे हैं जो आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं। ओके। मिस्टर गू, ठीक तो है ना? कहीं आपको बुखार तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। मिस्टर गू, जरा देखिए खुद को। मुझे आजकल आपके ऊपर तरस आता है। प्लीज खुद को इतना प्रेशर में मत डालिए। शुआंग जाओ। हाँ? मुझे मेजरिंग कप दे दो जल्दी। हाँ, ये रहा। हाँ, शुआंग जाओ, शुक्रिया।
मैंने तुम्हें हमारी मदद करने के लिए बुला लिया। यहाँ पर टेस्टर बैच की कितनी सारी वैरायटीज हैं जो तुम देख सकती हो, पर ये आसानी से टूट सकती हैं। अगर तुम मदद करने नहीं आती तो पता नहीं हमें कितनी देर लग जाती। कोई बात नहीं, हम सब फ्रेंड्स हैं ना, तो चलता है। सुनो वोयू, तुम्हें नहीं लगता मिस्टर गु आज कुछ ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं? I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. मैं इसे साफ करने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है ठीक है। अरे क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, चलो चलो साफ करते हैं। क्या मुझे मिस्टर गू से पूछना चाहिए वो किस वाला सीन, उसका मतलब क्या था? या जब आप उसका नाम सुने तो दिल और तेज धड़के, जब आप दोनों आमने सामने आओ तो चेहरे अपने आप लाल हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुमसे नफरत नहीं है। मिस्टर गु, आपको याद है आज आपकी मीटिंग है? क्या आप डोंगशान से नफरत करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो डोंगशान के साथ ऐसा क्यों नहीं किया? क्या नहीं किया? तुमने और मिस्टर गु ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया। सॉरी सॉरी मिस्टर गु। क्या हो गया? पूछो मत। शुआंग जियाओ आज बहुत अलग बिहेव कर रही है। उसने टेस्टर्स तोड़ दिए और दरवाजे से भी टकरा गई। हमने तो उसे ये साफ करने के लिए भी नहीं कहा। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? शुआंग जियाओ, वो तो इस वक्त मिस्टर गु के रूम में है। क्यों? क्या हुआ उसे? वो दोनों तो कर चुके हैं। क्या किया उन्होंने? मुझे भी जानना है कि क्या किया। वो यू, तुम्हारे हिसाब से उन्होंने क्या किया होगा? मिस्टर गु ने कैसे रिएक्ट किया? वो शुआंग जियाओ से डर रहे थे। क्या? मिस्टर गु शुआंग जियाओ से डर रहे थे? ये तो क्रेजी है। हाँ, लगता है हमारी कंपनी के साथ कुछ तो हुआ है। दोनों अजीब बिहेव कर रहे हैं। अब तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। शुआंग जिया, तुम्हारे लिए सैंडविच लाई हूँ, देखो कैसा है। ए, हाँ? आज तुम कुछ वियर्ड बिहेव कर रही हो। बताओ क्या हुआ है तुम्हें? तुमसे कुछ पूछना था। पूछो। अगर कोई अचानक से तुम्हें किस कर देता है तो उसका क्या मतलब होता है? ये तो मुझे नहीं पता। किस करना तो हार्मोन्स की वजह से होता है ना, लेकिन प्यार के अलावा भी हार्मोन्स एक्टिवेट होने की कई वजह हो सकती है। शायद उसने बस यूं ही किया हो, मजे में ही सही। तो फिर क्या तुम किसी ऐसे को किस करोगी जिससे तुम कंफ्यूज या अनकंफर्टेबल हो? करोगी? मैं तो कभी नहीं करूंगी, पर क्या पता, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। इस दुनिया में 7 अरब लोग हैं, तो तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे ना। तुम सही कह रही हो।
पर वो दूसरों को क्यों नहीं किस करता? क्या बात है, मानना पड़ेगा। लेकिन तुम इतने लंबे कब हो गए? क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा, कभी नहीं। सपने से बाहर आओ, उसे तुमसे कोई फीलिंग्स नहीं है। वो तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या तुम्हें भी किसी ने किस किया? क्या मतलब तुम्हें भी? नहीं, मुझे तो ये हेयर क्लिप दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा है। मैं इसे पहनकर काम नहीं कर सकती। क्या तुम दिन भर काम के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती? तुम्हारे पीछे कोई पड़ा हुआ है क्या? तुम थोड़ा खुद पर ध्यान नहीं दे सकती? थोड़ा स्टाइल से तैयार होना सीखो, मेकअप करना सीखो। वैसे भी लड़के की स्किन उसकी पहचान होती है। जरा खुद को देखो, अब तक तुम्हारे पास इतने सारे फेस मास्क क्यों बचे हैं? मैंने यूज किए थे, लेकिन वो उसने दिए थे। उसने तुम्हें फेस मास्क दिए और कहती हो कि वो रोमांस नहीं करता। ये रोमांस नहीं है। तुमने खुद ही कहा कि उसने तुम्हें किस किया। मैंने बाद में उससे पूछा भी था। उसने कहा कि इसलिए क्योंकि उसे मुझसे नफरत नहीं है, और कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? लड़की होकर पहले कैसे पूछ लिया तुमने? हाँ, थोड़ी सी दूरी बनाए रखो, समझी तुम? ज्यादा आगे बढ़ोगी तो कुछ नहीं होगा, समझी? मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। मैं बस ये जानना चाहती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने तुम्हें किस किया और तो और तुम्हें फेस मास्क भी दिए। और क्या सोच रहा होगा? वो तुम्हें जरूर पसंद करता है, लेकिन तुम जरा उतावली हो रही हो। तुम्हें उससे पहले अपनी फीलिंग्स बताने पर मजबूर करना चाहिए। अगर तुम पहले पूछोगी तो उसे लगेगा तुम उसके कंट्रोल में हो। वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। पर अगर हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा तो क्या हम ऐसे ही बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था? किसी ना किसी को तो पहले कुछ पूछना ही होता ना। उसने नहीं पूछा तो मैंने ही जाकर उससे पूछ लिया। रिलेशनशिप पर हुई रिसर्च कहती है कि जितना हम किसी को ज्यादा देखते हैं उतना ही वो हमें अच्छे लगने लगते हैं और प्यार हो जाता है। शुआंग जाओ, फ्राइड चिकन खाओगी? क्या कर रही हो? मुझे कितना दर्द हो रहा है। हेयर स्टाइल बना रही हो क्या? हाँ, कैसी लग रही हो? 3 स्ट्रैंड ब्रेड्स। ये बनाना इतना मुश्किल नहीं लग रहा। मैंने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है। हाँ, ये टेक्निक तो डिवाइस बनाते वक्त वायर को ट्विस्ट करने में करता हूँ। मुझे ट्राई करने दो। नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, इसे ट्राई करने दो। एक बार ट्राई तो करने दो। और हाँ, इससे वो हम पर हुक्म नहीं चला सकता। नहीं, मुझे नहीं करना। हाँ? मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। बाय बाय। पर इतनी जल्दी जा रही हो? थोड़ी देर तो रुक जाओ। हमारे साथ खा लो ना। सही कहा। नहीं, तुम लोग खा लो, मुझे सुबह कुछ काम है, मुझे जाना होगा। पता नहीं इसे क्या हो गया है। मुझे भी नहीं पता। मुझे लगा वो फ्राइड चिकन मेरे लिए है। तुम मोटी हो गई हो, रहने दो। इक्विपमेंट खराब हो गया है, प्लीज इसे तुरंत ठीक करें। इक्विपमेंट खराब हो गया है, प्लीज इसे तुरंत ठीक करें। मुझे आपसे कुछ पूछना था। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शुआंग जी आओ। हाँ?
तुम्हारा हेयर क्लिप बहुत प्यारा लग रहा है। कहीं डेट पर जा रही हो क्या? नहीं नहीं, अब तो हम इतने करीब हैं, मुझसे छुपना बंद करो। तुमने खुद का ध्यान रखना छोड़ दिया है, अब किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। मिस्टर गू आज ऑफिस में नहीं है। हाँ, मिस्टर गो आज ऑफिस में नहीं है। लगता है वो busy है। शुआंग जियाओ, मिस्टर जिन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मुश्किल काम है। आ 2501। इतनी साफ जगह को साफ करने की क्या जरूरत है? वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया है। मिस्टर गु चाहता है कि मैनुअल क्लीनिंग डिपार्टमेंट उनके घर की सफाई करे। ये टास्क उन्होंने तुम्हें दिया है। मिस्टर गु को निराश बिल्कुल मत करना, ठीक है? आप समझिए इतना मुश्किल क्यों है? मुझे क्या, जल्दी से यहाँ साफ सफाई कर देती हूँ। ये सब उसकी बेवकूफ की गलती है। एक्सक्यूज मी। हाँ, हाय। मुझे याद है तुम्हें लाटेस पसंद है ना? रहने दो। सुनो, आज मेरा पहला दिन है तो प्लीज थोड़ी मदद कर दो ना। कुछ बेचा नहीं है तो बॉस डांटेगा और पहले ही दिन निकाल देगा। हाँ ठीक है ठीक है, मैं लेती हूँ। ठीक है, बनाता हूँ। हाँ। ये रही कॉफी, खास तुम्हारे लिए। क्या लगता है? तुम्हें लैटे आर्ट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जरूर करूंगा। अगर तुम अक्सर आओ तो मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। ये वाला थोड़ा बिगड़ गया तो ये मेरी तरफ से है। तुम तो पहले काफी अच्छे दिखते थे, आपकी तरह खड़ूस नहीं। अब क्या खराबी है? खड़ी हो सकती हो? हाँ, आई एम सो सॉरी मिस्टर गो, मेरा वो मतलब नहीं था।
थैंक यू मिस्टर गो। किस बात के लिए? तुम्हें लगा कि मैंने वो सुना जो तुमने मेरे बारे में कहा, इसलिए? वो मैं कुछ बुरा नहीं कह रही थी। तो फोटो देखते वक्त तुम क्या बड़बड़ा रही थी? वो मेरा मतलब था कि आप ब्लू कलर में बहुत अच्छे लगते हैं। आपको ये कलर ज्यादा पहनना चाहिए। ठीक है, अब तुम काम कर सकती हो। ठीक है मिस्टर गो, मैं पहले जाकर किचन साफ कर लेती हूँ। लिविंग रूम में आप रह सकते हैं। ठीक है। डिशवॉशिंग लिक्विड कहाँ है? अरे नहीं, रुको।